नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पटना वाले गुरुजी में। लेके हाजिर हूं आप लोगों के लिए शिक्षा विभाग से संबंधित हर अपडेट की जानकारी। दोस्तों बताऊंगा एक एक करके सभी खबर को, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक छोटी सी लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। सबसे पहली खबर जो बता देते दोस्तों, विधानसभा से निकल के आ रही है शिक्षा मंत्री के हवाले से। माननीय सदस्य, अभी हमारे जल्दी जाने का कोई लक्षण तो नहीं दिख रहा है। विधान परिषद में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज प्रश्नोत्तर काल में कुछ इसी अंदाज में अपनी ही पार्टी के सदस्य को जवाब देकर उन्हें शांत कर दिया। दरअसल परिषद में शुक्रवार को संजीव श्याम सिंह एक अल्पसूचित प्रश्न के जरिए नियोजित शिक्षकों को साल में नियमित शिक्षकों की तरह 14 दिन अर्जित अवकाश देने और पूर्व सेवा काल में 300 दिन संचय की व्यवस्था करने की मांग कर रहे थे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि पहले तो नियोजित टीचरों को कुछ नहीं मिलता था, अब सरकार ने बहुत कुछ दे दिया। शिक्षकों के हित में सरकार लगातार कदम उठा रही है, लेकिन नियोजित और अस्थायी शिक्षकों की सेवा शर्त में अंतर है, लिहाजा दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। जवाब के बाद प्रश्नकर्ता संजीव श्याम सिंह ने पूरक प्रश्न के माध्यम से आग्रह किया कि मंत्री जी अभी आश्वासन दे, आगे जो आएगा वो देखेगा। इसी बात पर मंत्री जी तुरंत अपने स्थान पर खड़े हुए और कहा कि माननीय सदस्य, अभी तो हमारे तुरंत जाने का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, शिक्षा मंत्री से मिले शिक्षक। दोस्तों शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से शुक्रवार को पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने किया। अप्रैल से शिक्षकों के मूल वेतन में 15% की वृद्धि हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश निर्गत करने, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आलोक में अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा में रखने हेतु वेतन भुगतान करने, प्रशिक्षण पूर्ण करने की व्यवस्था करने, पुरुष शिक्षकों को भी पारस्परिक स्थानांतरण के बदले अंतर जिला ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा देने, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ करने, वेतन निर्धारण में इंडेक्स 3 की बाध्यता को समाप्त करने एवं डीपी एरियर सहित सभी प्रकार की बकायों के भुगतान की मांग को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में अनवार करीम, नरेश कुमार शास्त्री, संजीव कुमार कामत, कामेश्वर प्रसाद सिंह, अबुल कमर, धर्मेंद्र कुमार एवं अरुण कुमार ठाकुर शामिल थे। शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने प्रतिनिधिमंडल को समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। अगली जो खबर आ रही दोस्तों, दरभंगा जिले से स्कूल में करंट से एक छात्रा की गई जान, 18 झुलसे। हाँ जी दोस्तों, जाले स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में शुक्रवार को करंट लगने से एक छात्रा की मौत हो गई। 2 शिक्षिकाओं सहित 16 विद्यार्थी झुलस गए। स्थानीय रेफरल अस्पताल में इलाज के बाद 10 को घर भेज दिया गया। 8 बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती है, हालांकि उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। प्रधानाध्यापक हरकृष्ण सिंह समेत 6 शिक्षक निलंबित किए गए हैं। घटना के बाद से प्रधानाध्यापक फरार है। शुक्रवार सुबह बच्चे स्कूल पहुंचे। पहली कक्षा में छात्रा चंचल कुमारी कमरे में दाखिल होते ही करंट की चपेट में आकर छटपटाने लगी। उसे देखकर आशा कुमारी और सुनीता कुमारी दौड़ी, वे भी करंट के चपेट में आ गई। देखते ही देखते 16 और बच्चों को करंट लगा। बिजली आपूर्ति को बाधित करके वहां पहुंचे लोग। झुलसे बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चंचल ने दम तोड़ दिया। ग्रामीणों ने स्कूल को घेर कर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। मुआवजे और दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। लोगों ने रेफरल अस्पताल में भी हंगामा किया। आरोप था कि स्कूल की व्यवस्था से शिक्षकों को कोई लेना देना नहीं है, किसी तरह कक्षा का संचालन होता है। सदर अनुमंडलाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता की पहल पर एक सप्ताह में मृत छात्रा के स्वजनों को 4 लाख रुपए मुआवजे के भुगतान का आश्वासन दिया गया। तत्काल 20,000 रुपए दिए गए। प्रारंभिक जांच के दौरान यह बात सामने आई कि स्कूल की वायरिंग ठीक नहीं है। अगली खबर जो आ रही दोस्तों, मदरसा शिक्षकों के लिए मदरसा शिक्षकों के वेतन भुगतान के आदेश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि मदरसों में विज्ञान शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान का आदेश दे दिया गया है। इन शिक्षकों को 2014 से 2019 तक के बकाया वेतन का भुगतान हो जाएगा। मदरसा बोर्ड के विज्ञापन के आलोक में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इनका विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया है। शिक्षा मंत्री शुक्रवार को विधान परिषद में डॉक्टर संजीव कुमार सिंह के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि 1127 कोटि के मदरसों में
APQAM योजना के तहत 67 विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति प्रतिमाह 2200 रुपए की दर से वर्ष 1996 में की गई थी। वर्ष 2006-7 और 2007-8 के लिए प्रतिमाह 3000 रुपए के दर से मानदेय भुगतान की राशि मिली। केंद्र ने स्नातक विज्ञान शिक्षकों को 6-6 रुपए प्रति महीने के दर से भुगतान का प्रावधान 2015-16 में किया। 2019 में केंद्र के निर्देश पर स्नातक और प्रशिक्षित विज्ञान शिक्षकों का मानदेय 6,000 किया गया, लेकिन प्रशिक्षित और स्नातकोत्तर शिक्षकों का मानदेय 12,000 तय है। मंत्री ने कहा कि विभाग के फैसले के अनुसार अप्रैल 2008 में नियुक्त और कार्यरत शिक्षकों को उपस्थिति के आधार 2013-14 तक प्रतिमाह 6,000 रुपए के हिसाब से भुगतान कर दिया गया है। आगे के भुगतान का निर्देश जारी किया गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही दोस्तों, 80,000 स्कूलों में अब 25 तक नामांकन अभियान। टीसी की प्रत्याशा में भी हो सकता है एडमिशन, 6ठी एवं 9वीं कक्षा में दाखिला। हाँ जी दोस्तों, बता दूं आपको, राज्य के तकरीबन 80,000 सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पहली से लेकर 9वीं कक्षा में दाखिले के लिए चल रही विशेष नामांकन अभियान प्रवेश उत्सव अब 25 मार्च तक चलेगा। हाँ जी दोस्तों, पहले यह अभियान 20 मार्च को ही समाप्त होने वाला था। विशेष नामांकन अभियान की तिथि 25 मार्च तक बढ़ाने का आदेश बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह द्वारा शुक्रवार को राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए हैं। यह तिथि इसलिए बढ़ाई गई है ताकि 100% बच्चों का स्कूलों में दाखिला हो सके। इसके साथ ही 5वीं एवं 8वीं कक्षा के बच्चों को क्रमशः 6ठी एवं 9वीं कक्षा में दाखिले के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। निर्देश में यह भी कहा गया है कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में स्थानांतरण प्रमाण पत्र की प्रत्याशा में 5वीं कक्षा से प्रोन्नत बच्चों के दाखिले 6ठी कक्षा में एवं 8वीं कक्षा के प्रोन्नत बच्चों के दाखिले में 9वीं कक्षा में लिए जाएंगे। ऐसे बच्चों का नामांकन हर हाल में सुनिश्चित कराने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए हैं। पहली से लेकर 8वीं कक्षा के बच्चों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इसके लिए बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2019 का नियम 10 को शिथिल किया जा चुका है। बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2019 का नियम 10 में यह प्रावधान है कि 5वीं एवं 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण बच्चों को उसी कक्षा में रोका जा सकता है। बच्चों के वार्षिक मूल्यांकन में अनुत्तीर्ण होने के बावजूद उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के प्रावधान पहले से है। आपको याद दिला दूं कि पहली से लेकर 9वीं कक्षा में बच्चों के दाखिले के लिए विशेष नामांकन अभियान प्रवेश उत्सव चल रहा है। अभियान की शुरुआत 8 मार्च को हुई थी। उस दिन राज्य के तकरीबन 72,000 सरकारी प्राइमरी मिडिल स्कूलों से प्रभात फेरियां निकली थी। चलिए दोस्तों, इस अपडेट को यहीं पे समाप्त करते हैं। न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है दोस्तों। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबा करके सब्सक्राइब जरूर कर ले। और बगल में घंटी का भी बटन होगा, उसको भी दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। इससे फायदा ये होगा दोस्तों, इस चैनल पे कोई भी शिक्षा विभाग से संबंधित अपडेट आएगा तो इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत मिल जाएगा दोस्तों।